साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के डेली अपराध सूचकांक को लेकर के एक बार फिर से हाजिर हूं और आप हमारे चैनल रिप पब्लिक पर हैं। जी हां, आज 24 घंटों में घटी उन सारी घटनाओं का जिक्र किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में या तो छिपा दी गई या तो उनको सुपरफास्ट की खबरों में स्पेस दिया गया। उन सारी आपराधिक घटनाओं का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको हाथरस की घटना का जिक्र बताऊं। हाथरस में लगातार अहम दस्तावेज और अहम जानकारियां लीक की जा रही हैं मीडिया में। परसों हमने देखा जेल से एक चिट्ठी लीक की गई, आरोपियों के कबूलनामे की वो चिट्ठी लीक की गई। जो चिट्ठी एसपी को लिखी गई थी वो चिट्ठी एसपी तक बाद में पहुंची, उससे पहले मीडिया में आ गई। आज की घटना यह है कि आज इस केस से जुड़े अहम सबूत और अहम ओपिनियन जो सीओ को लिखे गए थे वो लीक कर दिए गए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई कि पीड़ित की जो भाभी थी उसे ही फर्जी करार दिए जाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हाथरस मामले में अब तक का यह अपडेट है। 12 तारीख को इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है और पीड़ित परिवार भी मौजूद रहेगा। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएम, हाथरस के तत्कालीन एसपी, इन सबको तलब किया है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की अन्य घटनाओं की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहली घटना उन्नाव से। उन्नाव में चलती गाड़ी में एक युवती ने खुद के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया है। आईजी लक्ष्मी सिंह इन आरोपों के बाद उस पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंची। एक्सप्रेसवे पर यह घटना अंजाम दी गई। रिश्तेदारों ने युवती के साथ अश्लीलता की है ऐसे भी आरोप लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी पुलिस का कहना यह है कि पीड़िता के साथ में छेड़छाड़ की घटना अंजाम दी गई है। गैंगरेप जैसा ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया है। यह पूरी घटना दरअसल बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की है। अगली घटना भी उन्नाव से ही है। उन्नाव में एक मूक बधिर विधवा के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। पड़ोसी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के दौरान आसपास मौजूद बच्चों ने जब शोर मचाया तो लोगों ने आकर के उस महिला को बचाया और पीड़ित महिला ने बांगरमऊ थाने में पूरी घटना की शिकायत की है और मामला दर्ज कराया है। अगली घटना है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक लड़की के साथ रेप की वारदात अंजाम दी गई। इतना ही नहीं, रेप के बाद उस लड़की को जहरीला पदार्थ देकर उसको जान से मारने की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में भर्ती है। इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के बाद उस बच्ची की हालत लगातार खराब होती जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला जो है वो यह बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर के उस लड़की के साथ में, उस युवती के साथ में रेप किया गया है। अगली घटना है कानपुर देहात से। कानपुर देहात में भी नाबालिग दलित से रेप की घटना सामने आई है। दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है। खेत से मिट्टी लेने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है। गांव के ही दबंगों पर युवती से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी अनिल को अरेस्ट भी कर लिया है। यह पूरी घटना कल की है। कल का अपराध सूचकांक जिस वक्त मैं जारी कर रहा था उस दौरान यह घटना घटी थी। अगली घटना हरदोई जिले से है। हरदोई में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया है। मासूम के साथ रेप किया गया है। इस रेप की वारदात किसने अंजाम दी? उस आदमी ने अंजाम दी जिसका भाई उस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने जाता है। यानी कि शिक्षक के भाई ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है। यह पूरी घटना संडीला इलाके की बताई जा रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी घटना, एक और उत्तर प्रदेश सरकार की एक लापरवाही का जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सभी पद पिछले 6 अगस्त से रिक्त चल रहे हैं। कोई भी सदस्य, चाहे वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे जो सदस्य हैं, सबके सब का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जिस वक्त महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी की जा रही है, उस वक्त राज्य महिला आयोग के सभी पद रिक्त हैं, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है।
अगली घटना हत्या से जुड़ी हुई है, डबल मर्डर से जुड़ी हुई है। आजमगढ़ की घटना है। आजमगढ़ में डबल मर्डर हुआ है। दंपत्ति की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है बड़ी निर्ममता से। श्रीनाथ प्रजापति और उनकी पत्नी की हत्या की गई है। देवगांव के गढ़ौली गांव की यह घटना बताई जा रही है। अगली घटना फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद 2 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती जब नहीं मिली तो उस युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। जब पैसा नहीं मिला तो उन्होंने युवक को बहुत बुरी तरीके से, बहुत बेरहमी से पीटा है। यह पूरी घटना थाना उत्तर के कृष्णानगर इलाके की है। सहारनपुर में भी एक हत्या हुई है। हत्या किसकी हुई है? हत्या एक डॉक्टर की हुई है। निजी अस्पताल में यह डॉक्टर प्रैक्टिस करता था, जिसकी गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। क्लिनिक बंद करके यह डॉक्टर घर वापस जा रहा था, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह नकुल क्षेत्र के गांव सहसपुर जाट की घटना बताई जा रही है। इधर बुलंदशहर में भी एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बुलंदशहर में एक बुजुर्ग की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। यह पूरी घटना खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की है और मृतक के बेटे ने यह आरोप लगाया है कि उसने प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से उसका ससुराल पक्ष यानी कि जो लड़की वाले थे वो नाराज बताए जा रहे थे और उन्हीं लड़की वालों पर हत्या का आरोप मृतक के बेटे ने लगाया है। तो उधर बागपत में भी बदमाशों ने एक सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी है। पुलिस ने व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया है घायल अवस्था में। व्यापारी की हालत फिलहाल अभी तक गंभीर बनी हुई है। बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बड़ौत इलाके के बिनौली रोड इलाके की यह घटना है। फिलहाल सीमेंट व्यापारी जो है वो अस्पताल में भर्ती है। रायबरेली से अगली खबर है। रायबरेली में नहर में एक युवक का शव मिला है। युवक की हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरी घटना महाराजगंज कोतवाली के नरई गांव की बताई जा रही है। तो उधर आगरा में भी एक किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है और परिजनों ने किशोरी की हत्या की आशंका जताई है। घर के अंदर यह किशोरी का शव मिला है। एसपी सिटी और तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने तमाम तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की जा रही है। यह पूरी घटना न्यू आगरा क्षेत्र की बताई जा रही है। और अब बात मिर्जापुर की। मिर्जापुर में एआरटीओ पर चपरासी ने यौन शोषण, शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। आरआई ओपी सिंह पर यह आरोप लगे हैं। पीड़ित ने परिवहन आयुक्त से भी शिकायत की है। प्रमुख सचिव समेत तमाम बड़े उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। पीड़ित चपरासी ने शिकायत में आत्महत्या की भी चेतावनी दी है। अगली घटना गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में लूट की एक वारदात अंजाम दी जाती है। लूट की वारदात ये दिन दहाड़े अंजाम दी जाती है। बदमाश आते हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। बदमाश बड़े आराम से आते हैं और तमंचे के बल पर 2 व्यापारियों से उनके आभूषण, उनकी सोने की अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट, तमाम तरीके की जो आभूषण, कैश, नकदी जो भी है वो लूटते हैं और फरार हो जाते हैं। यह पूरी घटना घंटाघर कोतवाली के किराना मंडी की बताई जा रही है। अब एक बेहद अहम घटना अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर में अंबेडकर नगर पुलिस का कारनामा सुनिए। एक थानेदार साहब रेड करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपराधी से फोन पर बात कर लेते हैं कि भैया मिलोगे कि नहीं मिलोगे। फोन पर बात करके बताते हैं कि मैं तुम्हारे यहां रेड करने आ रहा हूं। यह पूरा बाकायदा ऑडियो वायरल हुआ है इस पुलिस वाले का, थानाध्यक्ष का। अभियुक्त के बीच ये ऑडियो वायरल हुआ है। अभियुक्त से पूछ रहे हैं कि कितने बजे दबिश दूं। थानाध्यक्ष मतलब महोदय ये पूछ रहे हैं कि आप कितने बजे मिलेंगे, या यूं कह लें कि आप कितने बजे नहीं मिलेंगे तब मैं दबिश दूं। तो इस तरीके का ऑडियो वायरल हुआ है और ये ऑडियो बेवाना थानाध्यक्ष का बताया जा रहा है। उधर अयोध्या नगर निगम में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 3 करोड़ रुपए का यह घोटाला सामने आया है। फर्जी कर्मचारियों के नाम पर पैसे निकाले गए। जो कर्मचारी थे भी नहीं उनके नाम पर पैसे निकाले गए और 3 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि इससे सरकारी राजस्व को चूना लगा है। भुगतान में बिल के नाम भी
फर्जी मिले हैं। 300 फर्जी कर्मचारियों के जरिए यह जालसाजी अंजाम दी गई है। 2 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला यह बताया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कंपनी पर शिकंजा कसा है, कार्रवाई शुरू कर दी है। अब घटना मिर्जापुर से। मिर्जापुर के हंडिया में एक युवक का 1 अक्टूबर को अपहरण किया जाता है। 1 अक्टूबर के अपहरण के बाद में 6 अक्टूबर को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। 3 अक्टूबर को बदमाश परिवार वालों से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं। परिवार वाले 1 दिन का बदमाश से वक्त मांगते हैं। बदमाशों से फिरौती का पैसा नहीं मिलता है, पुलिस दबिश देती है। अंजाम यह होता है कि जो अगवा करता होते हैं वो अपहरित युवक को उसको मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यह खुलासा आज हुआ है। अगली घटना एटा से है। एटा में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। लाठी डंडों से पीट पीट करके यह हत्या की गई है। गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। राजा के रामपुर के लोहारी रावी की यह घटना बताई जा रही है। तो उधर मेरठ में किसान की हत्या से हड़कंप मच गया है। घर में सो रहे किसान की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। गोली मारकर किसान की हत्या करके ये बदमाश फरार हो गए और पुलिस फिलहाल लकीर पीट रही है। पूरी घटना थाना रोहटा के किनौनी गांव की बताई जा रही है। इसके अलावा एक और घटना है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में दबंगों ने युवती और उसके परिवार को बहुत बेरहमी से पीटा है। पीड़ितों का आरोप है कि बहन के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। पुलिस का कहना है कि भाई का दुकान पर खड़े एक युवक से विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की और उसके परिजनों को पीटा है, ऐसे आरोप लगाए हैं। मामला थाना विजयनगर के आवास विकास कॉलोनी का बताया जा रहा है। अगली घटना मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में एक तांत्रिक ने एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। यह महिला दरअसल मध्य प्रदेश से अपनी मां के साथ आई थी, जिसके बाद कमरे में ले जाकर के तांत्रिक ने इस महिला के साथ बलात्कार किया है। इस घटना के बाद पीड़ित और उसकी मां ने लालगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो उत्तर प्रदेश के आज के अपराध सूचकांक में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हम उत्तर प्रदेश की नई आपराधिक घटनाओं के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।